हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। 30 जून सन 2024 को कर्नाटक टेट का उर्दू का जो पेपर हुआ है उसके पेपर 2 की पहली ज़बान की आंसर की आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एक अनऑफिशियल आंसर की है, इसमें रद्द बदल मुमकिन है। तो चलिए, एक पैसेज दिया गया है, हम पैसेज को नहीं पहले पढ़ेंगे, पहले सवालात देखेंगे, उसके बाद पैसेज पढ़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से 6 मील पर पहुंचकर कहाँ क़याम किया था। दूसरा सवाल कि आप ज़िलहिज्जा की इस तारीख को मक्का में दाखिल हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हज के लिए कब रवाना हुए थे। सहाबियों का वाहिद। देखिए, एक ऐसा सवाल है जिसके लिए हमें पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सहाबियों का वाहिद जो होगा वो क्या हो जाएगा, सहाबी हो जाएगा। असहाब नहीं होगा, क्योंकि असहाब अपने आप में खुद जमा है, तो सहाबियों का वाहिद असहाब होगा। लफ्ज़ मारता का ज़िद क्या होगा, लफ्ज़ मारता का ज़िद होगा जिलाता, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही होगा। 9वीं ज़िलहिज्जा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मुसलमानों के साथ किस मकाम पर क़याम किया और हुजूर ने इस नाका पर यानी किस नाका पर सवार होकर हज किया और हज़रत अली अलैहिस्सलाम किन हाजियों के साथ मक्का पहुँचे। ये सब सवालात थे, हमने पहले ही पढ़ लिए, सवालात हमारे जहन में हैं। अब हम पैसेज पढ़ते जाएंगे और सवालों के जवाब देते जाएंगे। ज़िलक़ायदा 10 हिजरी में हर तरफ मुनादी हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल हज के इरादे से मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ ले जाएंगे। ये ख़बर दफ़तन पूरे अरब में फैल गई और सारा अरब साथ चलने के लिए उमड़ आया। ज़िलहिज्जा की 26 तारीख को आपने गुस्ल फरमाया और चादर तहबंद बांधी और ज़ोहर की नमाज के बाद मदीने से बाहर निकले। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए कब रवाना हुए, ज़िलक़ायदा की 26 को। अब एक सवाल इससे मुताल्लिक़ है कि हज के लिए आप रवाना हुए थे कब, तो ज़िलक़ायदा की 26 को, यानी कि यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आगे पैसेज में क्या बात कही जा रही है, मदीने से 6 मील पर जुल्हलीफा के मकाम पर रात गुजारी। अब यहाँ पे एक और सवाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से 6 मील पर पहुंचकर कहाँ क़याम किया था, तो जुल्हलीफा में, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला जो पैसेज है उसमें जो बातें कही गई हैं यहाँ से देखिए कि जुल्हलीफा के मुकाम पर रात गुजारी और दूसरे दिन दोबारा गुस्ल फरमाकर 2 रकात नमाज अदा की और एहराम बांधकर कसवा नामी ऊँटनी पर सवार हुए। अब यहाँ पे ऊँटनी से मुताल्लिक भी एक सवाल है। देखिए, हुजूर ने उस नाके पे सवार होकर हज किया, यानी किस नाके पे, तो कसवा, यानी कि हमारा जो तीसरा वाला ऑप्शन है करेक्ट होगा। उसके बाद आगे पैसेज में क्या लिखा है कि हज़रत जाबिर कहते हैं कि हमने नज़र उठा के देखा तो आगे पीछे दाएं बाएं जहाँ तक नज़र काम करती थी आदमियों का जंगल नज़र आता था। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक फरमाते तो यही नारा बुलंद होता और दफ़तन पहाड़ों की चोटियाँ इसकी जवाबी आवाज़ से गूंज उठती। इस तरह मंजिल व मंजिल आगे बढ़ते चले, यहाँ तक कि ज़िलहिज्जा की 5 को मक्का में दाखिल हुए। अब एक सवाल आपसे पूछा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कब दाखिल हुए, तो ज़िलहिज्जा की 5 को आप मक्का में दाखिल हुए। उसके बाद काबा नज़र आया तो फरमाया, ऐ खुदा इस घर को इज़्ज़त और शरफ़ दे।
काबा का तवाफ़ किया, मकाम इब्राहिम में खड़े होकर दो रकात नमाज अदा की, सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़कर फरमाया खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं, इसका कोई शरीक नहीं, इसी की बादशाही और इसी की हम्द है, वही मारता है और जिलाता है, वह हर चीज़ पर कुदरत रखता है, कोई खुदा नहीं मगर वही अकेला है। उसने अपना वादा पूरा किया, अपने बंदे की मदद की और अकेले सारी जहतों को शिकस्त दी, अकेले सारे जत्थों को शिकस्त दी। आगे यहाँ पे आप देखेंगे पैसेज में कहा जा रहा है कि उम्रे से फारिग होकर आपने दूसरे साहबियों को इहराम खोलने की हिदायत फरमाई। उसी वक्त हज़रत अली अलैहिस्सलाम यमनी हाजियों के साथ मक्का पहुँचे। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है कि हज़रत अली मुर्तज़ा किन हाजियों के साथ मक्का पहुँचे? तो यमनी हाजियों के साथ। अब देखिए यहाँ पे जितने सवालात थे हमने हल कर लिए, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 अभी रह गया है। पैसेज पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 का भी जवाब मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब आपको यहाँ मिलेगा कि दूसरे दिन 9वीं ज़िलहिज्जा को सुबह की नमाज पढ़कर मिना से रवाना हुए, आम मुसलमानों के साथ अरफात आकर ठहरे। अब क्वेश्चन नंबर 6 में यही पूछ रहा है कि 9वीं ज़िलहिज्जा को आपने आम मुसलमानों के साथ किस मकाम पर क़याम किया? तो अरफात के मकाम पे क़याम किया। अब ये पैसेज हमने हल कर लिया। अब एक और पैसेज जो कि नज़्म का है, इसे भी पढ़ते हैं। मुश्किल है कि अब शहर में निकले कोई घर से, दस्तार पे बात आ गई होती हुई सर से, बरसा भी तो किस दश्त के बेफैज़ बदन पर, एक उम्र मेरे खेत थे जिस अबरू को तरसे, उसके बाद इस बार जो ईंधन के लिए कट के गिरा है, चिड़ियों को बड़ा प्यार था इस बूढ़े शजर से, खुद अपने से मिलने को तो यारा न था मुझ में, मैं भीड़ में गुम हो गई तन्हाई के डर से, बेनाम मसाफत ही मुकद्दर है तो क्या गम, मंजिल का तयन कभी होता है सफ़र से, निकले हैं तो रास्ते में कहीं शाम भी होगी, सूरज भी मगर आएगा इस राह गुज़र से। ये पैसेज था। अब इससे मुताल्लिक सवालात है कि गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है? तो गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। ये जो गज़ल है इसमें रदीफ़ क्या है? तो रदीफ़ जो आखिर में बार बार रिपीट होती है, इससे बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इस गज़ल में जो रदीफ़ होगी वो से हो जाएगी। एक उम्र से खेत तरसे हुए थे किससे? अब्र से, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही है। चिड़ियों को इससे बड़ा प्यार था किससे? तो बूढ़े शजर से चिड़ियों को बहुत प्यार था। शायरा के भीड़ में गुम हो जाने की वजह क्या थी? तन्हाई का डर था। दस्तार के माने, तो दस्तार के माने होता है पगड़ी के, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। लफ्ज़ मंजिल की जमा पूछ रहा है, तो मंजिल की जमा मनाजिल हो जाएगी। अब यहाँ से आप देखेंगे तो आपसे पूछा गया है कि अलिफ, वाव और ये तीनों जो हरूफ हैं ये कैसे हैं? तो ये हरूफ इल्लत हैं, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन सही है। अबू तालिब, उम्मे हानी, इब्ने मरियम वगैरह जो कलमे हैं ये कहलाते हैं कुन्नियत कहलाते हैं। जो माँ बाप या फिर ख़ानदान की वजह से नाम मशहूर हो जाए वो कुन्नियत होता है। वो हरूफ जिस पर ज़बर, ज़ेर या पेश में से कोई न हो तो उसे हम कहते हैं साकिन। ज़ेर ज़बर पेश कुछ न रहे तो वो साकिन होता है। वो नज़्म जिसमें कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 अशार हो सकते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कता कहते हैं या फिर गज़ल कहते हैं। ये सवाल थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। अगर आप इसका जवाब गज़ल मानेंगे तो गज़ल में कम से कम 5 अशार और ज़्यादा से ज़्यादा 21 अशार होते हैं, और कता में कम से कम 2 अशार और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद मुतय्यन ही नहीं है। तो इसलिए मेरे ख़्याल से
غزل ہونا چاہیے اس کا جواب، لیکن کم سے کم 5 اشعار اور زیادہ سے زیادہ 21 اشعار غزل میں ہوتے ہیں۔ وہ کلمہ جو اسم کی جگہ لایا جائے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو پروناؤن کہا جاتا ہے۔ خاک میں ملنا، بسمی کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ محاورہ ہے۔ جس لفظ کے آخر میں نہ آ جائے مصدر ہو تو وہ عام طور سے محاورہ ہے۔ خاک میں ملنا، 9 2 11 ہونا، ناکو چنے چبانا، یہ سب محاورہ کی مثالیں ہیں۔ قلم دان، دولت کدا، خدمت گار، تو یہاں پہ آپ اگر دیکھیں گے تو اس میں دان، کدا اور گار یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب لاحقے ہیں، یعنی کہ یہ الفاظ لاحقی کی مثالیں ہیں۔ کثیر لسانی یا ذو لسانی ماحول میں کس کی بڑی اہمیت ہے؟ تو اشاروں کی زبان کی بڑی اہمیت ہے۔ مادری زبان کی تدریس کا جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ تو وہ ہوتا ہے تفہیم۔ تفہیم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ باقی کرناٹک ٹیٹ اس کا صحیح جواب سماعت مانتا ہے کہ تفہیم مانتا ہے، اس کے لیے ہم لوگ انتظار کریں گے آفیشیل آنسر کی کا۔ ثانوی منزل میں اسکولی بچوں کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ تو جو نیو ایجوکیشن پالیسی کی جو اسٹرکچر ہے اس میں جو سیکنڈری اسٹیج ہوتی ہے، جو ثانوی منزل ہے وہ 14 سے 18 ہے، لیکن 14 سے 18 آپشن میں نہیں ہے، لیکن 14 سے 15 یہاں پہ آپشن میں دیا گیا ہے، تو اسی کو ہم صحیح مانتے ہیں۔ کھیل اور آموزش کے آپسی تعلقات کا تجزیہ ملحوظ رکھتے ہوئے بہتر طریقے کی نشاندہی کیجیے۔ تو کھیل برائے آموزش ہوتا ہے، یہ ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا والا آپشن۔ ان میں سے یہ ماحول کے عناصر ترکیبی میں نہیں ہے۔ کون عناصر ترکیبی میں نہیں ہے ماحول کے؟ تو سماجی ماحول، دوستوں کا ماحول اور مدرسے کا ماحول، یہ ماحول کے عناصر ترکیبی میں تو ہے لیکن خاندان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری ہیریڈیٹی یا پھر آپ کہہ لیجئے جنسیات کے اجزاء ترکیبی میں خاندان ہماری ہوگی۔ تہذیب اور فکر کے درمیان ایک ربط جو قائم کرے اسے ہم لینگویج کہتے ہیں، زبان کہتے ہیں۔ زبان کی 4 مہارتیں: سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا۔ سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا تیسرے والے آپشن میں دیا ہے، جو کہ ہمارا صحیح جواب ہوگا۔ صرف سننے، بولنے اور بات چیت کرنے کی صلاحیت کی نشو و نما کس سطح پر ہوتی ہے؟ تو پری پرائمری لیول پہ ہوتی ہے، صرف سننے، بولنے اور بات چیت کرنے کی۔ یعنی کہ ہم نے یہاں پہ 30 سوالات جو کہ لینگویج 1 کے تھے، جو کہ 30 جون سن 2024 کو پوچھے گئے تھے، انہیں حل کیا۔ باقی لینگویج 2 کے سوالات بھی انشاءاللہ جلدی حل کر دیں گے۔ آپ لوگ ہماری اس کلاس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔